हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है 20 तारीख को आपकी जो स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ चुकी है। होप आप लोगों ने पिछली वीडियो से बेनिफिट लेते हुए अपने अपने स्कूल देख लिए होंगे, चेक कर लिए होंगे कि आपको कौन कौन से स्कूल मिल गए हैं। फिर भी अगर कोई बच्चा रह गया है जिसका जो पासवर्ड है वो गलत शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने सीट चेक करनी है। तो चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, उसी वेबसाइट पर जाना है, स्कूल अलॉटमेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के वहाँ पर आएंगे। तो आपने अपनी प्रेफरेंस देखनी है। फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 16 मॉडल फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है, तो अपने वहाँ 16 मॉडल के जो लिस्ट आई है उसमें चेक कर लेना आपका नाम अगर नहीं है तो आपने सेकंड प्रेफरेंस मान लो 18 मॉडल थी, तो अपने 18 मॉडल के आर्ट्स की सीट्स हैं, अगर आपने आर्ट्स पर है तो आर्ट्स चेक कर लेना है। तो इस तरह से करके आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको भी हो गई है सीट अलॉट, तो अब क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीट अलॉट होने तक हम लोगों ने बहुत सारा स्ट्रगल किया है, बहुत हमें टेंशन रही है, बड़ी प्रॉब्लम्स हमें रही हैं, मीन्स बड़े हम लोग टेंशन में रहे हैं यार कि स्कूल मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो अब स्कूल मिल गया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन बच्चों को भी उनका मनपसंद स्कूल और जो सीट है वो अलॉट हो गई है। अब देखते हैं उसके आगे हमने करना क्या है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको आपका स्कूल मनपसंद स्कूल और स्ट्रीम अलॉट हो गया तो आपको कॉन्ग्रेट्स। और निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई स्कूल नहीं मिला है या आपको ऐसा स्कूल मिल गया है जो आपको नहीं पसंद है, या ऐसी स्ट्रीम मिल गई है जो आपको नहीं पसंद है, आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, तो भी आपके पास एक मौका है। उसको मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए अभी इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको स्कूल अलॉट हो गया है और उनको आगे क्या करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहले आपको 27 अगस्त 2020 को दोबारा वेबसाइट पर लॉगिन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपने डेट याद रखनी है, 27 अगस्त 2020 को अगेन एजुकेशन www.chdeducation.gov.in पर दोबारा से लॉगिन करना है। आपने लॉगिन करने के बाद उसके बाद करना क्या है, देखते हैं क्या करना है। सो लॉगिन करने के बाद आपको एक फीस सबमिट करने की लिस्ट आएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, उस लिस्ट में अपना नाम को सर्च करना है। अब सर्च करने का मैं तरीका बता देता हूँ। आपने दोबारा www.chd.gov.in पर जाना है। जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको आएगा कि लिस्ट फॉर द फीस सबमिशन, तो उस लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल एच और कंट्रोल एफ दोनों में से आप कुछ भी प्रेस कर लीजिए। अगर कंट्रोल एफ करेंगे तो फाइंड वाली लिस्ट आ जाएगी। तो आपने वहां पर अपना नाम की जो भी स्पेलिंग है वो आपने डालनी है और आपको आ जाएगा। उसके आगे आपको आ जाएगा कि आपको कितनी फीस है वो पे करनी है। तो आपने करना क्या है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने लिस्ट में अपना नाम देखना है। उसके आगे देखना है, आपने चेक करना है कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपकी फीस क्या है। तो चलिए ये तो आपको होप सो समझ में आ गया होगा कि आपने अपना लिस्ट में अपना नाम को चेक करना है। अब लिस्ट में नाम चेक करने के बाद आपने क्या करना है, तो लिस्ट में नाम देखने के बाद आपको उसके सामने चेक करना है कि आपको कितनी फीस भरनी है। उस लिस्ट में आपको आ जाएगा कि आपको कितनी फीस भरनी है। तो दोस्तों आपने मिस नहीं करना है। 27 तारीख को दोबारा से वेबसाइट पर जाना है, अब उस लिस्ट में चेक करना है अपना नाम और अपने नाम के आगे चेक करना है कि आपको कितनी फीस भरनी है। उसके बाद फिर आपने अपना नाम चेक कर लिया। उसके बाद 28 तारीख को अपने दोबारा वेबसाइट पर जाना है। तो आपकी जो फीस है वो 28 तारीख से सबमिट होनी शुरू होगी। तो फिर 28/8/2020 को अपने वेबसाइट पर दोबारा अपनी डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है। तो यहाँ पर जो 28 तारीख को है आपने लॉगिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 27 को अगर आप लॉगिन नहीं भी करेंगे, सिंपल आपको वेबसाइट पे डिटेल मिल जाएगी, आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं। लेकिन जो 28 तारीख को आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स के साथ, मीन्स आपका मोबाइल नंबर, आपका 10th क्लास का जो रोल नंबर है वो, प्लस आपका पासवर्ड, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उनके साथ आप लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर आपको आएगा कि आपको फीस सबमिट करनी है। तो उसके बाद आप लोग फीस सबमिट करेंगे। तो उसके बाद आपने अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग ऑनलाइन फीस सबमिट किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फीस जो सबमिट है, वो जो फीस भरनी है उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं।
सबसे पहले आप एटीएम कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो एटीएम कार्ड भी आप लोग जो CWC नंबर होता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और पासवर्ड वाला एक ऑप्शन आएगा उसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका क्रेडिट कार्ड है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट इस बार आप यूपीआई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यूपीआई जैसे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे, आप लोग ये सब भी यूज़ करके अपनी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग बड़े आसानी से ये फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही फ़ी पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा मैं आपको वीडियो बना के भी बता दूंगा लाइव कि आप लोगों को किस तरह से अपनी फ़ीस जो है ऑनलाइन भरनी है। तो इसलिए घबराना नहीं है। आपके पास 28, 29, 30, 31 4 दिन है आपके पास फीस भरने के लिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग 28 तारीख को सुबह 11 बजे आपको फीस सबमिट होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो 11 बजे से वो वेबसाइट के ऊपर ऐसे मतलब ऐसे टूट पड़ते हैं कि लगता है कि अभी 5 मिनट के बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, 4 दिन है, आराम से इत्मीनान से आप लोग अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। और वो भी 31 तारीख को शाम को 5 बजे तक का आपके पास टाइम है, ठीक है। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं मचानी है, ज़्यादा हौच पौच करोगे तो आपका ही लेट होगा। वेबसाइट पे जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उतना ही वो वेबसाइट डिले करती है। तो इसलिए घबराना नहीं है, आराम से 4 दिन का आपके पास टाइम है, आराम से आप लोग फीस भर सकते हैं। तो आपकी जो फीस है वो एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई से आप लोग फिल कर सकते हैं। इसके बाद फीस डेट एंड टाइमिंग की मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। जो फीस भरनी स्टार्ट होगी वो आपको 28 अगस्त 2020 से सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, और 31 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। तो इसलिए 28 का दिन हो गया आपके पास, 29 का दिन हो गया, 30 का दिन हो गया, और 31 की शाम 5 बजे तक का टाइम है। तो 4 दिन का टाइम है। आई थिंक कि ये एनफ टाइम है आपके पास फीस सबमिट करने के लिए। तो कोई घबराना नहीं है, कोई हौच पौच नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। और सबसे बड़ी बात मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जो बच्चों को उनका मनपसंद स्कूल अलॉट नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपके लिए आपसे एक गुजारिश ये है, प्लीज़ आप पहले अपनी फ़ीस सबमिट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सेकंड काउंसलिंग में सीट चेंज करने के लिए भरते भी हैं तो आपको दोबारा फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग सबसे पहले तो अपनी फ़ीस सबमिट कर लीजिए, ताकि आपकी सीट जो है वो कन्फर्म हो जाए। क्योंकि सेकंड काउंसलिंग कब होगी कब नहीं होगी इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। किसी की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में नहीं जाना है आप लोगों ने। सेकंड जो काउंसलिंग है, होप्स हो कि वो जो कंपार्टमेंट वाले एग्जाम्स हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद होगी। अब वो कंपार्टमेंट वाले एग्जाम कब होंगे उसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो इसलिए सेकंड काउंसलिंग के बारे में प्लीज़ वेट मत कीजिए। एटलीस्ट आप लोग स्कूल जाके या स्कूल के ऑनलाइन मीडियम के थ्रू आप लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सभी लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग फीस भर दीजिए। अगर किसी को स्कूल जो है बहुत दूर मिला है फिर भी वो अपनी फीस भर लीजिए, क्योंकि आप जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही लगेंगे अभी फ़िलहाल। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको कहीं पे भी दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आपको घर बैठ के पढ़ना है। तो इसलिए आप प्लीज़ फीस सबमिट करा के अपनी जो सीट है उसको कंफर्म कर लीजिए। तो उसके बाद क्वेश्चन ये है कि कितनी फ़ीस भरनी है। तो दोस्तों सबसे पहले जो एससी कैटेगरी के हैं, जिनको एससी कैटेगरी में जो सीट है वो अलॉट हुई है, उनको 800 रुपये, सॉरी ये बाय मिस्टेक 8000 हो गया, 8000 नहीं है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये 8000 नहीं है, ये है ओनली 800 रुपये। तो आपको सिर्फ 800 रुपये फीस भरनी है। सो किस कैटेगरी को? एससी कैटेगरी। और जो एससी के अलावा जनरल है, ओबीसी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी है, और कोई भी अदर कैटेगरी अदर देन द एससी। तो एससी को छोड़ के जो दूसरी कैटेगरी है उनको सिर्फ 1500 रुपये भरने हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कंफ्यूज नहीं होना, 8000 बिल्कुल नहीं है, इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। ये बाय मिस्टेक जो टाइपिंग मिस्टेक है वो टाइपिंग मिस्टेक है, प्लीज़ इसे आप फॉरगिव कर दीजिए। सो एससी कैटेगरी वाले बच्चों को सिर्फ 800 रुपये फीस भरनी है, और जो जनरल, ओबीसी, स्पोर्ट्स कैटेगरी है उनको फीस भरनी है 1500 रुपये। सो ये थे आपकी फ़ीस की डिटेल्स। तो होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। और बेटा बहुत इजी प्रोसेस है, आपको कैसे फ़ीस भरनी है वो मैं आपको बता दूंगा। आपको ऑनलाइन भी अपने मोबाइल से भी अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। सो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो अंगूठे को इतना सारा दबा दीजिए कि वो इतना रेड हो जाए कि यूट्यूब वाले भी कहें कि यार यही वीडियो है जिसका हमें इंतज़ार था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू वेरी मच।